हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। हाथियों के सामने आने वाली समस्याओं का संज्ञान लेने के लिए हर साल 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 अप्रैल को ही आवाज के महत्व के लिए वर्ल्ड वॉइस डे भी मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को ये दो इंपोर्टेंट डे मनाए जाते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया था और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और इस बार के विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली। अच्छा, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बी पट्टाभिराम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस बुक का नाम आप याद कर लीजिए, द ग्रेट बैंक रॉबरी, एनपीएस स्कैम्स एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन। इसमें 1947 के बाद के 11 प्रमुख घोटालों का वर्णन किया गया है। अच्छा, अभी नंदिनी दास ने कूटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी है। वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। फुलंगी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। और डॉक्टर एस ए हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक वॉर एंड वुमेन का विमोचन भी किया गया। तो ये अभी रिसेंट बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल को नई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये अंबेडकर जी से जुड़े हुए स्थानों पर ये ट्रेन जाएगी और लोगों को इन स्थानों का भ्रमण कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रक्षा पीएसयू यानी कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये साझेदारी की है। अच्छा, आईआईटी की बात है तो अभी टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर। ओए चलना लकी, माना अभी हमारी यहाँ चाय पीने की भी औकात नहीं है, पर चलकर देख तो सकते हैं कि 7 स्टार होटल अंदर से दिखता कैसा है। अपने बचपन के दोस्त लकी का डिम्पल के साथ हुए ब्रेकअप के बाद का हाल अमित से देखा नहीं जा रहा था।
इसलिए लकी के लाख मना करने के बाद भी उसका मूड फ्रेश करने के लिए अमित उसे शहर के सबसे बड़े होटल के अंदर ले जाता है। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है और इसके अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब UNCTAD इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? राबिका सिमनसन। कौन है? राबिका सिमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? तो अभी केनरा बैंक और भारत बिल पे ने ओमान में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान की प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये अभी नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, अभी घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल चुने गए। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। और क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अभी वाशिंगटन DC में आयोजित हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गई है? तो हमारी विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, ये अभी क्रोएशिया की 4 दिवसीय यात्रा पर गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये अभी क्रोएशिया और फिर स्लोवेनिया जाएंगी। अब क्रोएशिया, तो ये है मैप में क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी क्या है? यूरो। और क्रोएशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोरान मिलानोविक। कौन है? जोरान मिलानोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने कहा वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में प्रवेश की सभी पॉइंट्स पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। ये नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया। इसकी ऊंचाई है 125 फीट। अभी तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ए मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो अभी अशोका लीलैंड ने अपने प्रयुक्त वाहनों के लिए ए मार्केट प्लेस लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोन पे ने US स्थित इक्विटी फर्म से
कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो अभी फोन पे ने यूएस स्थित एक इक्विटी फर्म से 100 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फोन पे इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीजी अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो टीसीजी अनादोलू ये तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तुर्की, तो अब इसे तुर्की कहते हैं। तुर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। इसकी करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में किस राज्य ने एमपीलेट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में गुजरात ने एमपीलेट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एमपीलेट्स, ये माइंड में क्लिक कर गया होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसका सबसे अच्छा उपयोग गुजरात ने किया। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात की वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। और पशुओं के लिए भारत के पहले आईबीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थुल लेक है, कंकड़िया लेक है और केजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया? तो अभी न्यूयॉर्क शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। न्यूयॉर्क के मेयर ने पहला रेड जार नियुक्त किया है। एक्चुअल में न्यूयॉर्क में चूहों की आबादी एकदम से बढ़ने लगी है। यहाँ पे प्रति 4 व्यक्तियों पर अनुमानित एक चूहा हो गया है। तो इन पर नियंत्रित करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो अभी तेलंगाना में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर